वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भाई। तो भाई आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस का। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और लगभग सारे ही रीजनों के जो है स्टेटस आ चुके हैं। बस एमपीआर और तुम्हारा सीआर रीजन का रह गया है, वो भी शायद कल 20 तारीख तक आ जाएगा भाई। तो 10 दिन का जो टाइम रह गया है भाई, तो देखो 10 दिन के टाइम में आप क्या करें भाई, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे भाई आज। अगर बात की जाए तो भाई देखो, जिन भाइयों का सिलेबस कंप्लीट है, मान लीजिए जीके जीएस और इंग्लिश लगभग कंप्लीट है। इंग्लिश में आपकी ग्रामर कंप्लीट है, ग्रामर के बाद में आपका वोकैब का पोर्शन अच्छा है, तो भाई आप जो है सिर्फ प्रैक्टिस में लग जाइए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। उससे क्या है कि आपका जो है एग्ज़ाम में बेनिफिट अच्छा खासा रहेगा भाई, और अच्छे खासे क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। अगर बात की जाए तो ऐसी जीके जीएस में भाई, तो जीके जीएस में आपको पता ही है कि स्टैटिक का पोर्शन जो है जीके जीएस में ज़्यादा आता है, तो भाई स्टैटिक के पोर्शन पे ज़्यादा काम कीजिए भाई, और बाकी के पोर्शनों पे थोड़ा कम कम काम कर लीजिए भाई, ठीक है भाई। अगर बात की जाए तो भाई मैं किस प्रकार से मैंने तैयारी की है इस एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए, 2024 वाले के लिए मैं पूर्ण तरीके से तैयार हूँ भाई। तो मैंने जो है, तो मैं बताऊँ तो मैं इस टाइम जीके जीएस और इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, और जीके जीएस और इंग्लिश में लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो कुछ मैंने पहले पढ़ रखा है, मेरी इंग्लिश में थोड़ी वोकैब थोड़ी कमज़ोर थी, तो अब वो थोड़ी सी अच्छी होने लगी है, काफ़ी समय से मैं पढ़ रहा हूँ। तो और जीके जीएस में मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो 2024 का एग्ज़ाम है, तो मे बी 2023 का करंट अफेयर्स आएगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस में ऐसा ही चला आ रहा है कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो करंट अफेयर्स आया था वो 2022 वाला आया था भाई। अगर बात की जाए तो देखिए मैंने किस किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट की। तो देखिए ये है तुम्हारी वीके सिन्हा की जो पहली बुक थी, उसका जो है न्यू एडिशन है ये वीके सिन्हा। तो ये जो बुक है मैंने कंप्लीट कर ली है। इस बुक में मैंने सारी प्रैक्टिस जो है वो भी कंप्लीट कर ली है भाई, और इसका जो है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने कर लिया अच्छी तरीके से भाई। तो ये बुक मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस की थी, और इसके बाद में अब मैंने ये जो कंप्लीट करने के बाद में अब फिर मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो वो मैं टेलीग्राम से प्रैक्टिस करता हूँ। और टेलीग्राम की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस में 2023 के, 2022 के, 2021 के, 2020 के, ये सारे प्रीवियस ईयर 2019 वाले भी, ये सारे प्रीवियस ईयर एमटीएस के मैं लगाता रहता हूँ भाई, सिर्फ ओनली जीके जीएस और इंग्लिश के भाई। ओके भाई, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी भाई। आप प्रेफर करना चाहें तो ये कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी बुक है भाई। अगर बात की जाए तो इंग्लिश में और मैंने कहाँ से तैयारी स्टार्ट की, तो ये मैंने पढ़ा। उसके बाद में मैंने इंग्लिश में एक ये भी पढ़ी। आपको पता है कि इसकी इम्पोर्टेंसी कितनी होती है, इसकी इम्पोर्टेंसी कितनी होती है एसएससी के एग्ज़ाम में। अगर बात की जाए एसएससी में 50% क्वेश्चन जो है लगभग इसी से आते हैं। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो 12 से 13 क्वेश्चन इसी बुक से सीधे सीधे मिलते हैं, जिसमें आपको पता है 2 सिनोनियम्स, 2 एंटोनियम्स, एक आपका वन वर्ड, एक या 2 इडियम्स फ्रेज, मिस स्पेल्ड, और उसके बाद में आपके फिलर से भी यहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ये सारी फ्रेजल वर्ब के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी इसी से आते हैं। तो कहने का मतलब ये ब्लैक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस ब्लैक बुक को भाई आप भी कर लेना, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले ये कंप्लीट होनी चाहिए भाई। आपका अगर स्कोर बहुत अच्छा आएगा भाई, अगर ये कंप्लीट है जिस भाई की, उसका स्कोर बहुत अच्छा आएगा भाई। तो इंग्लिश के लिए मैंने इतना प्रेफरेंस किया है भाई, और यही मैं लगातार कर रहा हूँ। और मैंने रानी मैम का कोर्स लिया है, रानी मैम के कोर्स से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ग्रामर मैंने उन्हीं के कोर्सेज से की है, और जो उन्हीं से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये बुक और ये अपनी खुद 2 बुकों को मैं इंग्लिश के लिए लगा रहा हूँ भाई। अगर बात की जाए तो देखिए इंग्लिश के बाद में फिर मैं जीके जीएस के लिए क्या लगा रहा हूँ। जीके जीएस के लिए देखो, ये मैं थ्योरेटिकल पढ़ रहा हूँ अच्छी तरीके से, इसके थोड़े एमसीक्यू नहीं लगा रहा हूँ। ये तुम्हारी थोड़ी बड़ी बुक है, ये पॉलिटी के लिए भारतीय संविधान की बुक है। तो इस बुक को जो है मैं इसके थ्योरेटिकल पढ़ता हूँ, और थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद में इसमें एमसीक्यू नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इसके एमसीक्यू जो हैं वो थोड़े बड़े लेवल के हैं। तो इसको जो है मैं सिर्फ एक थ्योरेटिकल रूप में पूरी पॉलिटी को पढ़ रहा हूँ भाई इसमें से। ओके भाई, अगर बात की जाए तो देखो हिस्ट्री कहाँ से तैयार कर रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए मैं एक छोटी सी बुक ये है, इस बुक को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इस हिस्ट्री की, इसमें सब कुछ है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सारी चीज़ इसमें तीनों हैं। और तीनों हिस्ट्रियों को जो है मैं इस बुक से तैयार कर रहा हूँ भाई, इस बुक के साथ तैयार करता हुआ चला जा रहा हूँ भाई। और अगर बात की जाए तो थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए मेरे पास एक बुक ये है पुरानी,
ये एनटीपीसी की बुक है, एनटीपीसी की पुरानी बुक है, मध्यकालीन भारती पढ़ रहा था मैं आज। तो देखिए ये एनटीपीसी की जो है पुरानी बुक है। इस एनटीपीसी की पुरानी बुक से जो है मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ इसकी अच्छी तरीके से। और ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें थॉर्टिकल बहुत अच्छा है और इसको थॉर्टिकल में कम से कम 40-50 बार मैं कर चुका हूँ कंप्लीट। इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस वाइंस सब चीज़ इसकी थॉर्टिकल कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद में बात की जाए तो देखो विश्व का जो भूगोल आता है उसके लिए मैंने एक बुक ये प्रेफरेंस दी है भाई। इस बुक से जो है विश्व के भूगोल को कंप्लीट कर रहा हूँ भाई। इस बुक से मैं विश्व के भूगोल को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ भाई। ये बहुत अच्छी बुक है विश्व के भूगोल से संबंधित। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू मुझे, जिस प्रकार से मैंने इसको रीड किया है उससे मुझे पता चल रहा है प्रीवियस ईयर लगा के। अब फिर मैंने बात की जाए तो देखो साइंस के लिए मैं इस बुक को प्रेफरेंस कर रहा हूँ। इसको ये फिर प्रैक्टिस के लिए बुक दे रहा हूँ। इसमें आपको पता है कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है कि सिर्फ, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये जो है तुम्हारी साइंस के लिए इस बुक को मैं प्रेफरेंस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक है ये। इस बुक से मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ तो ये जो है मुझे काफ़ी बेनिफिट करेगी भाई। ये एक या दो क्वेश्चन आपको पता ही एसएससी एमटीएस में आता है तो वो जो है उसके लिए काफ़ी है। ये बहुत अच्छी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, देखिए इतनी है। बात की जाए तो इसमें लगभग 96 पेज हैं, 96 पेज की बुक है ये। एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही अच्छी है। साइंस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा भाई। अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो है उसकी प्रैक्टिस मैं इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस जो है इस बुक से कर रहा हूँ। ये बुक भी ज़्यादा मोटी नहीं है। ये बुक जो है लगभग 150 पेज की है, 130 के अराउंड 130 पेज की ये बुक है। इस बुक से क्या करता हूँ मैं कि ये जो मैंने उस बुक से जो थॉर्टिकल पढ़ रखा है उस थॉर्टिकल पढ़े हुए को यहाँ इस पर मैं रिवाइज करता हूँ। जो प्रीवियस ईयर में इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चनों को मैं रिवाइज कर लेता हूँ भाई। तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही बेटर बुक है भाई। इससे मैंने इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस के लिए। अगर बात की जाए तो देखो नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारी एसएससी एमटीएस में किसी मॉक में किसी प्रीवियस ईयर के सेट में जो है पर्यावरण से भी क्वेश्चन आए थे, पर्यावरण और परिस्थिति से क्वेश्चन आए थे। तो भाई उसके लिए ये छोटी सी बुक पढ़ रहा हूँ। वैसे इसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ इसे भी कभी कभी मेरा मन करता है। तो ये जो है एसएससी एमटीएस के लिए इस बुक का भी मैं बहुत बड़ा योगदान है भाई। इस बुक को भी अच्छी तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। अगर बात की जाए तो पॉलिटी के लिए एक वो बुक तो मैं थॉर्टिकल पढ़ता हूँ, लेकिन थॉर्टिकल आपको पता ही है कि थॉर्टिकल वो बुक जो है थोड़ी बड़ी लेवल की बुक है तो उसको थॉर्टिकल पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ने में। फिर उसके बाद में मुझे एमसीक्यू लगाने पड़ते हैं। तो एमसीक्यू लगाने के लिए मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे। ये जो है इसमें लगभग 150 पेज हैं और 150 पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ये वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट जो एसएससी बार बार पूछती है, वही क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेसिस हैं। ये सारे क्वेश्चनों को मैं पॉलिटी के सारे क्वेश्चनों को यहाँ से लगाता हूँ भाई अच्छी तरीके से। मुझे बहुत बेटर बुक लगी है। इस बुक को आप प्रेफर करना चाहें तो भाई ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो भाई। ओके भाई। और जो है ये इसमें सारे आर्टिकल सारी चीज़ें पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि आर्टिकल किस आर्टिकल में क्या है, सब कुछ देखिए भाई। इससे बाहर एसएससी पूछता नहीं है मुझे, यहाँ तक मुझे लगता है। तो पॉलिटी के लिए ये बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ भाई। इसके बाद में अगर बात की जाए तो मेरे लिए एक बुक ये है, ये प्रीवियस ईयर की बुक है एसएससी की। इसमें सारे प्रीवियस ईयर सन 2000 से और अब तक पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, ये मिक्स है। तो इस मिक्स की भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कभी कभी। जब कोई भी मुझे पेपर टाइम पे अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं सिर्फ इसी से करूँगा भाई। इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ लूँगा। इसमें लगभग 150 पेज हैं। 150 पेज की बहुत अच्छी बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसको पढ़ा है तो अच्छी लगी मुझे पढ़ने में। अच्छे खासे क्वेश्चन है इसमें और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में मैंने जो प्रीवियस ईयर जो थे उसमें मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चनों को, इसके क्वेश्चनों को। अगर बात की जाए तो देखो एक मिक्स जो है प्रैक्टिस की ये है तुम्हारा सार संग्रह, सामान्य ज्ञान का सार संग्रह। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइंस और तुम्हारा पर्यावरण भी इसमें है और विश्व का भी इतिहास इसमें है, विश्व की जियोग्राफी भी है। लगभग सारी चीज़ें इसमें एक कंबाइंड पैकेज है भाई। इसके जो पेज हैं लगभग
250 के अराउंड है। लेकिन ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो एसएससी बार बार ऐसे क्वेश्चनों को पूछती है। आपने पता है लुसेंट की एक प्रीवियस ईयर बुक जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वही बुक का पूरा सारांश है इसमें। सिर्फ क्या है कि 1 लीनियर दे रखी है इसमें बस ओनली। उसमें क्या है, उस लुसेंट की बुक में क्या है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें क्या है कि इसमें 1 लीनियर दे रखे हैं भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भाई। ये मेरी भाई इन बुकों से मैं जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ भाई। तो भाई आप लोग जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो भाई मॉक दे रहे होंगे भाई। तो मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो ज़रूर बताएं भाई। और जो है मैं जो है मॉक दे रहा हूँ भाई, मेरा भी लगभग 120 के अराउंड आ जाता है। आज भी मैंने मॉक दिया था, आज 100 ही आए थे मेरे। थोड़ा टफ मॉक था वो। अगर बात की जाए तो वैसे मेरा हाईएस्ट जो है वो 127 128 तक भी आ चुका है, और लोएस्ट जो है वो मेरा 90 प्लस ही रहता है। तो भाई आप भी मॉक देते रहिए भाई। और जिन भाइयों के मॉक में जैसे मार्क्स आ रहे हैं भाई, खुद को एनालिसिस कीजिए जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे भाई। तो भाई सभी लोग जो है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए भाई। और जो है और मैं इनका एक सेशन चलाया करूँगा यूट्यूब पे, लाइव सेशन में सारी बुकों से जो है क्वेश्चन पूछा करूँगा भाई। अगर भाई कोई इच्छुक है तो लाइव सेशन में जुड़ जाया करें। ठीक भाई, ओके। आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि ये जो है चैनल छोटा सा चैनल है, इस चैनल का नाम है सागर कोचिंग सेंटर आगरा, आई मीन से दैट सागर क्लासेस। तो इस सागर क्लासेस जो हो चैनल है भाई, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें भाई। एसएससी के ऑल एस्पिरेंट जो हैं भाई, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छा खासा जो है कंटेंट दिया जाएगा आपके लिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा भाई। ठीक भाई, ओके भाई, नमस्ते भाई, जय हिंद भाई। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ओके, नमस्ते, जय हिंद।